लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, यहाँ तक कि उसने मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश भी की, यहाँ तक कि इस बात के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। ही इवन एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू मी। सिर्फ हमें इवन का यूज़ करना है। ही इवन डिड दिस, यहाँ तक कि उसने ये भी किया। ही इवन एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू मी, यहाँ तक कि उसने मुझ पे लांछन लगाने की कोशिश भी की। ही इवन ट्राइड टू मलाइन मी। ही इवन ट्राइड टू मलाइन मी, मलाइन किसी को करना मतलब उस पे लांछन लगाने की कोशिश करना, उसकी बुराई करना सरेआम। ही इवन ट्राइड टू मलाइन मी। मैं उससे अपना हिसाब बराबर ज़रूर करूँगा। जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, अब मैं भी बदला ज़रूर लूँगा, मैं हिसाब बराबर ज़रूर करूँगा। इसके लिए हम कह सकते हैं आई विल डेफिनेटली गेट इवन विद हिम। आई विल डेफिनेटली गेट इवन विद हिम। आई विल गेट इवन विद हिम, यानी मैं उससे अपना हिसाब बराबर करूँगा, मैं उससे बदला लूँगा। एक और मिलता जुलता इडियम है आई विल डेफिनेटली सेटल अ स्कोर विद हिम। आई विल डेफिनेटली सेटल अ स्कोर विद हिम, इसका भी मतलब होता है किसी के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब है कि पहले, बहुत पहले किसी ने आपके साथ कुछ किया था, अब वो हिसाब बाकी है। अब आप कह रहे हो कि वो पुराना हिसाब मुझे चुकता करना है, पुराना हिसाब मैं ज़रूर चुकता करूँगा उससे। आई विल डेफिनेटली सेटल अ स्कोर विद हिम। इसी इवन से एक और इडियम मैं आपको बताता हूँ, ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान। एक इडियम है वी ब्रोक इवन। We broke even. If you break even, you neither gain profit nor incur any loss. मुझे पहले ही बता देना अगर आ रहे हो तो। टिकट पहले ही बुक कर लेना अगर जाने की सोच रहे हो तो। जब भी हम किसी को कहते हैं कि टाइम से पहले ही ऐसा कर लेना, उसके लिए हम कैसे बोल सकते हैं। Tell me ahead of time if you are coming. Tell me ahead of time if you're coming. Ahead of time यानी पहले ही। टिकट पहले ही बुक कर लेना अगर जाने की सोच रहे हो तो। बुक योर टिकट्स अहेड ऑफ टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो। बुक योर टिकट्स, अपने टिकट्स को अहेड ऑफ टाइम बुक कर लेना, पहले ही बुक कर लेना, एकदम एग्जैक्ट उसी मोमेंट का वेट मत करना। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो। तुमने सुबह उठने में बहुत देर लगा दी, कैजुअली ऐसे कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं यू वोक अप वेरी लेट टुडे। यू वोक अप वेरी लेट टुडे, आज बहुत लेट उठे। एक और वर्ड होता है अवेक। लोग ज़्यादातर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वेक अप का यूज़ करें या फिर अवेक का। अवेक एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इफ़ समबडी इज़ अवेक दैट मीन्स ही इज़ नॉट स्लीपिंग, और वेक अप तो एक वर्ब है यानी कि जागना। देखिए, वो सिर्फ लेटा हुआ है, सो नहीं रहा। ही इज़ लाइंग अवेक, यानी मैं उसकी स्टेट बता रहा हूँ वो कैसा है। वो अवेक है यानी वो जगा हुआ है, वो सो नहीं रहा है, और लाइंग मतलब वो लेटा हुआ है। ही इज़ लाइंग अवेक। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, LAY ले, और थर्ड फॉर्म लेन, LAIN। सेम स्पेलिंग के साथ एक और मीनिंग लाई का हमारे पास होता है जिसका मतलब है झूठ बोलना, और उसकी सेकंड फॉर्म लाइड होती है, LIED। तो लेटने वाली सेकंड फॉर्म का आप यूज़ देखिए। वो लेटा था, सो नहीं रहा था। ही ले अवेक, वो बस लेटा था, सो नहीं रहा था। ही ले अवेक। तू देर करता है, मैं नहीं करता। You are the one who gets late, not I. You are the one who gets late, not I am. तू देर करता है, मैं नहीं। आज तो देर तेरी वजह से हुई है, आज तो तेरी वजह से देर हुई है। You made us get late today. You made us get late today. तूने खुद देर करी है और कह मुझे रहा है। इंग्लिश में कहेंगे You got late and you're putting the blame on me. You got late and you're putting the blame on me. मैं उसे झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। I don't want to give him false hopes. I don't want to give him false hopes. मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि एक दिन वो सफल होगा। मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था। इसके लिए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। I clung to the hope. I clung to the hope, यानी मैं तो इस उम्मीद को लगाए बैठा था that he would be successful one day. एक दिन वो सफल हो जाएगा। तुम भी अब उसी की भाषा बोलने लग गए हो, जैसे वो बोलता है ना, जैसी बातें वो करता है वैसी अब तुम भी कर रहे हो। इसके लिए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। You have also started to sound like him. You have also started to sound like him.
यानी अब आप भी बोलते हुए उसी जैसे लग रहे हो, उसी की भाषा बोलने लग गए हो। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक हिम। यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक हिम। जाते जाते दरवाज़ा बंद करते जाना, इंग्लिश में कहेंगे क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट, यानी बाहर जब जाओगे ना, बाहर जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्लोज द डोर एज यू गो आउट। क्लोज द डोर एज यू गो आउट। कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाता है, कोई भी मुंह उठा के अंदर आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। Anyone comes here uninvited. Anyone comes inside uninvited, यानी uninvited आ जाता है, मुंह उठा के ऐसे ही आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता दो, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं, प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। यहाँ पर दैट ऑप्शनल होता है, हम दैट को अवॉइड भी कर सकते हैं। आपने तकलीफ क्यों की, मुझे बता देते, मुझे बोल दिया होता कुछ करने के लिए, कुछ करने की बात हो रही है, वो करने के लिए मुझे बोल दिया होता। Why did you take the trouble? You could have told me to do it. You could have told me to do it. Could have का यूज़ आप इस सेंस में कर सकते हैं, जब आप किसी को अगर ऐसा बताते हैं कि आप ऐसा कर लेते, आप वैसा कर लेते, आप मुझे बता देते, आप वहाँ चले जाते, आप उससे बात कर लेते। You could have done this, that. Why did you take the trouble? You could have told me to do it. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।